विपक्ष ईर्ष्या, द्वेष, मोदी जी के प्रति कुंठा, हताशा, निराशा, बौखलाहट, खिसियाहट में कुछ भी कर ले, फैक्ट क्या है मैं बताता हूं। बोल बोल। आज वेस्ट एशिया के युद्ध के कारण पूरे विश्व में गंभीर परिस्थिति उत्पन्न है। अमेरिका में 30% तक बढ़ी है पेट्रोलियम की कीमतें, यूरोप में 20% बढ़ी हैं, अफ्रीका में 50% बढ़ी हैं, एशिया में 30 से 50% बढ़ी हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब नवाज। अच्छा। सभा से ताजगी, गुंचों से खुशबू, गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है जी। अब खुद सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ऊर्जा का गंभीर संकट आया हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, वहां भी संकट है, वहां भी संकट है, वहां राशनिंग हो रही है, वहां महंगा हो गया है। तो हमने ऐसी कौन सी मतलब अलादीन का चिराग हमारे पास है कि हमारे यहाँ कोई संकट ही नहीं है? डिप्रेशन। क्या ये जो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इन्हें हम देखें नहीं, आंख मीच लें? कुछ भी आंखें बंद करने से संकट खत्म नहीं होगा। संकट से आगे आके लड़ना पड़ेगा, इनको समझ में आना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, कह रहे नहीं जी नहीं कोई संकट ही नहीं है, नहीं जी नहीं कोई संकट ही नहीं है। अरे समझिए, अच्छा, आपको लग रहा है आंखें बंद करके कह रहे हैं कोई संकट नहीं है? नहीं, ये तो मानते संकट नहीं है, इनको हर बात पे कहते संकट नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या इस संकट के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार है? ये बताएं। कहना चाहता हूं कि आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता है। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया, बदल कानूनी व्यवस्था अगर खराब है कहीं, तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको लग रहा है मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह।